आइए आनंद रामायण के जन्म कांड के 7वें सर्ग में हम प्रवेश करते हैं। श्री राम का अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण अश्व को छोड़ना, वाल्मीकि जी का सीता को लेकर तथा लव कुश के साथ गुप्त रीति से यज्ञ मंडप से 2 कोस पूर्व कुटी बनाकर निवास करना, वाल्मीकि जी द्वारा कुश लव को ब्रह्मचारी बटुक का बेस बनाकर अयोध्या में घूम घूम कर रामायण का गान आदेश देना, लव द्वारा श्याम कर्ण अश्व को आश्रम में ले जाकर बांध लेना, लव द्वारा सभी को पराजित करना, श्री राम लक्ष्मण एवं कुश लव का भीषण संग्राम, वाल्मीकि द्वारा श्री राम के प्रति संदेश भेजना। श्री रामदास बोले, श्री राम द्वारा जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए गए, तब उन्होंने अंतिम 100वें यज्ञ का प्रारंभ किया और अभिषिक्त करके हयमेधीय श्याम कर्ण घोड़े को छोड़ा और उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए वेग पूर्वक शत्रुघ्न गए। वह श्रेष्ठ घोड़ा दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशाओं में होता हुआ यज्ञ मंडप में आ उपस्थित हुआ। शत्रुघ्न समस्त राजाओं से करोड़ों की संख्या में धन संपत्ति एवं भेंट लेकर उन सभी राजाओं को साथ लेकर अश्व का अनुगमन करते रहे। 10,000 की संख्या में चतुरंगिनी सेना, सभी राजा और ऋषिगण तथा प्रजाजन सभी हजारों की संख्याओं में विमान में बैठकर श्री राम जी के होने वाले अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ के उत्सव में आए। महर्षि वाल्मीकि भी सीता के दोनों पुत्रों कुश एवं लव, जो श्री रामायण का गान कर रहे थे, उन्हें साथ लेकर सीता सहित आनंद पूर्वक यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। सीता जी पालकी पर बैठी हुई थी, अतः वे सभी राजा एवं अन्य लोग यह नहीं जान सके कि पालकी में कौन बैठा है। इधर राजा जनक तथा महारानी सुमेधा भी उस यज्ञोत्सव में आए। जब यज्ञ स्थल 2 कोस दूर रह गया, तो मुनीश्वर वाल्मीकि ने एक रमणीय कुटी में सीता सहित दोनों बालकों को ठहरा दिया। महर्षि ने उस पर्णकुटी में सीता को सभी से गुप्त रखते हुए ठहराया। राजर्षि जनक सुमेधा एवं अपनी सेना के साथ नृप सेना के लिए बने हुए निवास गृहों में जाकर ठहर गए। वहां श्री राम की जनक जी से भेंट हुई। वाल्मीकि जी ने सीता के उन दोनों बुद्धिमान पुत्रों कुश एवं लव के वस्त्राभूषणों को उतरवा कर उन्हें जटा, वल्कल तथा मृग चर्म आदि धारण करवाया और उन दोनों से कहा, तुम लोग मेरी सिखाई गई राम कथा को नगर की गलियों में घूम घूम कर सभी को सुनाओ। यदि श्री राम जी सुनना चाहे तो उन्हें भी सुनाओ, किंतु राम के समक्ष पूरी रामायण तभी गाना जब मैं कहूँ। जन्म कांड से आगे सीता त्याग पर्यंत की कथा नहीं सुनाना। यदि श्री राम तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहे तो तुम ग्रहण मत करना। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा कहे गए वे दोनों बालक श्री राम कथा का गान करते हुए अयोध्या में विचरण करने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें जहाँ जहाँ जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने को कहा, उन्होंने वैसा वैसा ही किया। काकुस्थ्य श्री राम को भी अपने पूर्व वृत्त को उनके मुख से सुनाए जाने का समाचार मिला। ज्ञात हुआ कि उनका गान अपूर्व पद्यों में उपनिबद्ध और अत्यंत ही आनंददायी है। बालकों के मुख से इस प्रकार के सुंदर गान की बात सुनकर उन्हें भी अत्यंत कौतूहल हुआ। यज्ञ संबंधी कार्यों से जब उन्हें अवकाश प्राप्त हुआ, तब श्री राम ने सभी मुनीश्वरों, राज्यों, श्रेष्ठ पुरुषों, पंडितों, वेदज्ञों, पौराणिकों, वैयाकरणों, ज्योतिषियों, विशगाचार्यों, विविध प्रकार की
कलाओं में निपुण जनों, वृद्धों और द्विजों को आमंत्रित कर उस यज्ञशाला में बुलवाया। वहां श्री राम ने उन सभी का पूजन किया और उन दोनों बालकों को भी वहां बुलवाया। वे सभी ब्राह्मण तथा राजा आदि उन दोनों बालकों को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने श्री राम की ओर तथा उन दोनों बालकों की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सभी उन्हें अपलक दृष्टि से देखते ही रह गए। उन दोनों के विषय में वे आपस में कहने लगे, ये दोनों बालक बिंब से निकले प्रतिबिंब के समान श्री राम के समान ही है। यदि ये जटा वाले नहीं होते और वल्कल वस्त्र पहने हुए नहीं होते तो हम लोग श्री राम और इनमें अंतर नहीं कर पाते। वे सब इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो आपस में वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय श्री राम का एक सैनिक जो लव के बाणों के प्रहार से पीड़ित था, घबराकर यज्ञ स्थल में स्थित श्री राम से उस पीड़ा का स्मरण करते हुए और लव की ओर बार बार अंगुली का संकेत करते हुए कहने लगा, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, आप इस बालक की ओर देखिए। यही है वह जिसने अपने बाण समूहों से मुझे आपके पास फेंका था और यही सरोवर से बार बार कमलों के सुगंधित पुष्पों को ले जाता रहा। हे प्रभु, इसने बार बार आपकी निंदा की है, अतः ये आपके लिए दंडनीय है। आपके दंड के भय से इसने अपना वास्तविक पुराना वेश बदलकर और अपने रथ, वस्त्र, आभूषण तथा शस्त्रों का परित्याग कर वल्कल वस्त्रों को धारण कर दीन रूप में अपने को प्रस्तुत किया है। अतः इस अत्यंत अभिमानी को आप अवश्य दंड प्रदान करें। अपने दूत के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर भी रघुश्रेष्ठ श्री राम अपनी सुधामयी दृष्टि से अत्यंत स्नेह से बार बार उन बालकों की ओर देखने लगे। उन दोनों बालकों ने भी उस यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी जनों का यथा योग्य यथाक्रम अभिवादन किया और श्री राम, लक्ष्मण आदि तथा मुनि वशिष्ठ जी को विनय पूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन दोनों ने मंगलमयी वीणा की झंकार के साथ श्री रामायण का गान प्रारंभ किया। उन दोनों के मुख से उत्तम एवं मधुर गीत निकलने लगा। उन दोनों के मधुर गायन को सुनकर श्री राम को अत्यंत संतोष हुआ। उस गान में श्री राम के उस सुखदायक चरित्र का वर्णन था जो उन्होंने अपने आविर्भाव से लेकर विलास कांड पर्यंत पूर्व में सीता के साथ संपन्न किया था। इसी प्रकार रामायण का गान करते करते जब मध्याह्न काल हो गया, तब उस गान से प्रसन्न मुख कमल वाले श्री राम उन दोनों बालकों से बोले, बहुत अच्छा, आज समय अधिक हो गया है, कल तुम दोनों पुनः यहाँ आकर पूरी रामायण मुझे सुनाना। ठीक है, ऐसा कहकर उन्होंने श्री राम की आज्ञा को स्वीकार किया। तदंतर श्री राम लव से कहने लगे, यद्यपि तुमने पूर्व में सरोवर से कमल आदि ग्रहण करने में तथा सेवकों को पीड़ित करने में मेरा अपराध किया है, फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। तुम्हारे गान द्वारा किए गए मेरे चरित्र का श्रवण कर मेरा मन अत्यंत शांति को प्राप्त हो गया है। अतः तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तुम मेरा भय छोड़कर सुखपूर्वक यहाँ विचरण करो। श्री राम जी के उन वचनों को सुनकर लव उनसे कहने लगा, उस समय मैंने जो अपराध किया था उसका मात्र यही उद्देश्य था कि मैं आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। आपने मेरे अपराध का स्मरण करके भी मुझे बुलवाया। यह आपने बड़ी कृपा की। आज आपका दर्शन करते ही मेरे पौरुष में वृद्धि हो गई है। आपके सन्मुख गान करने से आज मेरा महान यश हो गया है। ऐसा कहकर लव चुप हो गया।
और वह भाई कुश के साथ-साथ आश्रम पर जाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय श्री राम ने भरत के हाथों 10,000 स्वर्ण मुद्राएँ उनको दिलवाई, किंतु उस स्वर्ण राशि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे दोनों कहने लगे, हे राजन, इस स्वर्ण राशि का हमसे क्या प्रयोजन? हम तो वन में निवास करने वाले हैं और वन्य कंद फूल फल मूलों को भोजन करने वाले हैं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की सदा रक्षा करते रहें। इस प्रकार उन स्वर्ण मुद्राओं को वे वहीं छोड़कर मुनि वाल्मीकि जी के पास चले आए। इधर उन बालकों के मुख से अपनी कथा का वर्णन सुनकर श्री राम अत्यंत विस्मय में पड़ गए। कुटी में आकर कुश ने भी यज्ञ मंडप में घटित संपूर्ण वृतांत मुनि वाल्मीकि जी की कथा माता वाल्मीकि जी तथा माता सीता को बताया, और वह कौतूहल पूर्वक गंगा स्नान के लिए चला गया। लब मुनि बालकों के लव मुनि बालकों के साथ आश्रम में बाल क्रीड़ा करने लगा। इसी समय की बात है जहाँ लव शिशुओं के साथ खेल रहा था। अश्वमेध्य अश्व घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। लव ने घोड़े को देखा तो क्रीड़ा करना छोड़कर शीघ्र ही घोड़े को पकड़ लिया, कुटिया के समीप में स्थित एक वृक्ष में बांध दिया और वह पुनः मुनि कुमारों के साथ पूर्व की भांति खेल खेलने लगा। शत्रुघ्न आदि ने आकाश में गमन कर रहे पुष्पक विमान से देखा कि घोड़े को एक बालक के द्वारा बांध लिया गया है। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। तदंतर शत्रुघ्न ने सैनिकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर सुखपूर्वक घोड़े को छुड़ा लाओ। लव ने देखा कि घोड़ा छुड़ाने कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसने एक तिनका उठाया और वायव्यास्त्र से उस तिनके को अभिमंत्रित किया। फिर मुनि कुमारों के देखते देखते ही अश्व को छुड़ाने आए उन लोगों पर उस तीर्ण को छोड़ दिया। उसी समय एकाएक बड़ी जोर की भयानक आंधी चलने लगी, जिसके कारण हाथियों, घोड़ों तथा रथों से भरा हुआ एवं सभी सैनिकों और शत्रुघ्न सहित वह पुष्पक यान आकाश में अनियंत्रित होकर उड़ने लगा। उस समय सबके आकाश में छितर जाने से ऐसा लगता था मानो आकाश में भौरे उड़ रहे हैं। जब राम जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने सुग्रीव, अंगद, नील, मैंद, जामवंत, नल, सुमंत, भरत, वायुपुत्र हनुमान, ताक्षर्य, विभीषण, सुषेण तथा देश देशांतर से आए हुए राजाओं को तथा सेनापतियों सहित सेनाओं को शत्रुघ्न की सहायता के लिए भेजा। साथ ही द्विविध दधि वक्त्र, मकरध्वज तथा अनेक वानरों को भी भेजा। वे बड़े ही वेग से जाकर गर्व से लव के साथ युद्ध करने दौड़ पड़े। लव ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तो घोड़े को छुड़ाने के लिए आए हुए एक सैनिक, जिसका धनुष जमीन पर गिर पड़ा था, उसे उठा लिया और पीठ पर तुनीर धारण कर वह शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। धनुष की तीव्र टंकार कर वह मन में सोचने लगा, मेरे चाचा आदि मेरे साथ युद्ध करने सामने खड़े हैं, फिर युद्ध भूमि में मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं? कैसे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों को इनके ऊपर चलाऊं? अपने स्वजनों का वध करने वाले मेरा अपराध वे किस प्रकार सहन करेंगे? मुझे इस समय क्या करना चाहिए? फिर यदि मैं युद्ध से परांग मुख होकर मुनि वाल्मीकि जी के समक्ष जाता हूँ तो उनके द्वारा दी गई अस्त्र विद्या विफल हो जाएगी। अतः बिना किसी का वध किए मैं युद्ध करूंगा। इस प्रकार मन में निश्चय करके लव ने उन सभी को मोहनास्त्र का प्रयोग कर मोहित कर डाला। तदंतर विजय को प्राप्त किए लव ने सुमंत्र तथा भरत को अपनी काख में दबा लिया और हाथों से वायु नंदन हनुमान
तथा सुग्रीव को पकड़कर लव प्रसन्नता पूर्वक उन्हें माता सीता के पास ले गया और उन्हें दिखाया। मोहनास्त्र से मूर्छित उन वीरों को देखकर सीता ने लव के हाथों उन सभी को छुड़वा दिया और उनकी रक्षा की। जब श्री राम को यह समाचार मिला कि भरत आदि और संपूर्ण सेना का हरण कर लिया गया है, तो वे एकांत में लक्ष्मण से कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार का पराक्रम एक छोटे से बालक ने कर दिखाया है, इस प्रकार का बल पराक्रम तो रावण में भी नहीं देखा गया। बताओ अब इस समय क्या करना चाहिए। श्री राम की इस प्रकार की बात सुनकर लक्ष्मण उनसे कहने लगे, आप इस प्रकार की चिंता ना करें। मैं उस बालक को पकड़कर क्षण भर में ही आपके समक्ष उसी प्रकार ले आता हूँ, जैसे एक सिंह मृगशाव को पकड़कर ले जाता है। इस प्रकार कहकर वह श्री राम को प्रणाम कर रथ पर आरूढ़ हो लक्ष्मण शीघ्र ही वेग से चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे सेना तथा सचिवों के साथ मुनि वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचे। लक्ष्मण को आया हुआ जानकर लव भी उनके सामने जा डटा। उस अत्यंत सुंदर तथा कमनीय बालक को देखकर उस पर कृपा करते हुए लक्ष्मण बोले, हे शिशु, तुम मेरे सामने इस प्रकार साहस मत करो। मेरे सामने तुम टिके रहने में समर्थ नहीं हो। अतः अच्छा यह है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जहां तक तुमने रामायण सुनाई थी, उससे आगे की राम कथा तुम्हारे मुख से सुनने के लिए मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। हे बालक, तुमने श्री रघुनाथ जी का बार बार अपराध किया है, वह सब मुझे मालूम है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अतः हे बालक, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यज्ञ के घोड़े सहित हरण किए गए सभी वीरों को वापस लौटा दो और रघुनंदन श्री राम की शरण ग्रहण करो। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर निर्भय होकर लव कहने लगा, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और राम को भी जानता हूँ। तुम लोगों का पराक्रम मुझ लव पर नहीं चल सकता। मुनि वाल्मीकि जी ने सीता के दुख को दूर करने के लिए ही मेरा निर्माण किया है। आज युद्ध में तुम दोनों को जीत कर माता के दुख को दूर करता हूँ। इस प्रकार के लव के वचन रूपी बाणों से लक्ष्मण आदि के मर्मस्थल बिंद गए। तब वे सभी क्रुद्ध होकर लव पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब लव ने भी अपने बाणों के द्वारा उस वृष्टि को रोक दिया और श्री राम के सचिवों आदि को यज्ञ मंडप में फेंक दिया। लव के बाणों से पीड़ित उन सभी सचिव आदि के शरीर छिन्न भिन्न हो गए, वे रक्त से लथपथ हो गए। फिर वे अपनी टूटती वाणी में श्री राम से बोले, हे राम, क्या आप हम लोगों की दशा नहीं देख रहे हैं? क्यों आप चुपचाप यज्ञ मंडप में खड़े हैं? इस समय युद्ध के अतिरिक्त उस लव के वध का कोई दूसरा उपाय सोचें। हे प्रभु, किन्हीं भी शस्त्रों तथा अस्त्रों से युद्ध में लव की मृत्यु नहीं हो सकती। हे बंधु वत्सल, यदि आप भाई को जीवित देखना चाहते हैं तो लव के बाणों के प्रहार से बचाते हुए युद्ध में उसकी मदद कीजिए। ऐसा कहकर सचिवों ने लव द्वारा कहे गए संदेश को भी श्री राम को बताया। उस संदेश को सुनकर भी श्री राम क्षण भर के लिए मौन ही रहे। इधर लव ने अपने 10 बाणों के द्वारा लक्ष्मण को बिंद डाला। वे 10 बाण नोक से लेकर पूंछ तक लक्ष्मण के शरीर में प्रविष्ट हो गए थे। तब क्रोध से अत्यंत आग बबूला हुए लक्ष्मण ने उससे भी अधिक वेग से लव के शरीरों में शस्त्रों का प्रहार किया
किंतु उन सभी को विफल होता देख लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हो गए। वे क्षण भर में अपने मन में विचार करने लगे और फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लव को बांध लिया और यज्ञ अश्व को भी साथ लेकर के वे अयोध्या में चले आए तथा अश्व सहित लव को श्री राम को सौंप दिया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए लव भी बिना कुछ विरोध किए उनके साथ चला गया। इधर कुश को जब यह समाचार ज्ञात हुआ कि लव इस समय संकट में है तो वह धनुष बाण लेकर लव को छुड़ाने के लिए राम की यज्ञशाला में जा पहुंचा और उसने धनुष की भीषण टंकार की। तदंतर कुश और लक्ष्मण में अस्त्र शस्त्रों का घनघोर युद्ध छिड़ गया। अपने ऊपर गारुडास्त्र को आते देख कर मूर्छित होकर लक्ष्मण रथ से गिर पड़े। उस समय श्री राम यज्ञ में दीक्षित होने पर भी धनुष बाण लेकर लक्ष्मण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से गरुड़ास्त्र को विफल कर दिया। तब कुश ने सर्पास्त्र छोड़ा जिसमें श्री राम ने बिडाल अस्त्र के द्वारा शांत कर दिया। कुश ने फिर सार में अस्त्र चलाया जिससे श्री राम ने मौसलास्त्र चलाकर उसका निवारण किया। इसी प्रकार अनेक अस्त्र शस्त्रों से श्री राम और कुश का भीषण संग्राम होता रहा। इसी प्रकार एक प्रहर तक उनमें युद्ध होता रहा। कुश की अस्त्र विद्या का कौतुक देखकर श्री राम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर यह पता लगाओ कि ये दोनों बलवान बालक कौन है। मंत्री रथ में आरूढ़ होकर और अपने बाईं ओर कुश तथा लव को रथ में बैठाकर शीघ्र ही 2 कोस की दूरी पार कर महर्षि के पास गया और महर्षि को प्रणाम कर उनका संदेश उन्हें सुनाया। इस पर महर्षि ने कहा, हे मंत्री, तुम श्री राम के पास जाकर मेरी यह बात बता दो कि कल जब ये दोनों बालक आपकी सभा में उपस्थित होकर राम कथा का गान करेंगे उस समय आपको इन बालकों का समस्त शुभ वृतांत ज्ञात हो जाएगा। तदंतर मंत्री वापस लौट आया और उसने सारा समाचार श्री राम को बता दिया। इसके पश्चात वाल्मीकि जी ने कुश तथा लव को अपने समीप बुलाया और प्रसन्नता पूर्वक उन दोनों को आलिंगन किया। वह रात्रि उन्होंने अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं को लव कुश को सुनाते हुए व्यतीत की। सर्ग 7 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण 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 बोलो हरि नारायण 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 मेरे नारायण 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 आपके नारायण 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 इनके नारायण 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 हम सभी के नारायण नारायण नारायण।